जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन सितंबर 26 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 118। जो लोग अभी तक हमारे चैनल से ऐड नहीं हुए हैं वो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। वहाँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली के वीडियोज़ मिलते रहें। ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, यहाँ पर आप ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको डेली के करंट के वीडियोज़ और लाइव क्लास का शेड्यूल भी मिलता रहेगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। एक बुक का नाम आया द फ्रैक्चर्ड हिमालय नामक पुस्तक जो निरुपमा राव ने लिखी है, भारत और किस देश से संबंधित है। यहाँ पर आपसे राइटर का नाम नहीं पूछा गया, उन्होंने पूछा भारत और किस देश के ऊपर ये बुक लिखी गई है। याद रखिएगा, इस बुक का पूरा नाम है द फ्रैक्चर्ड हिमालय, हाउ द पास्ट शैडोज द प्रेजेंट इन इंडिया एंड चाइना रिलेशंस। तो जो आपके भारत और चीन के मध्य युद्ध होते रहते हैं उनके ऊपर ये बुक लिखी गई है। और राइटर कौन है आपके? निरुपमा राव, और देश चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन निम्न में से भारत और किस देश से संबंधित है। रिसेंटली आपका एक महोत्सव आयोजित किया गया, नाम उसका विजय सांस्कृतिक महोत्सव। इसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया भारत और किस देश से संबंधित है। याद रखिएगा, ये 1971 में आपका जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसकी स्वर्ण जयंती पर आयोजित किया गया था। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका पाकिस्तान। अगर बात करें कब से कब तक आयोजन हुआ, इसका आयोजन 26 से 29 सितंबर कोलकाता में किया गया। और देखिए यहाँ पर साफ लिखा 1971 के युद्ध की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया है। और इसी के तहत आपका एक समझौता भी हुआ था। कब हुआ था? 2 अगस्त 1972 को शिमला समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए कितने मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन MK1A खरीदने की घोषणा की है। रिसेंटली आपके मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत 118 जो अर्जुन टैंक हैं उनकी खरीदारी की घोषणा की गई है। और इसका ऑर्डर जो है वो हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री आबादी, प्लेस पड़ता है आपका आबादी, हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री आबादी को टेंडर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कमला भसीन का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं। याद रखिएगा, ये आपकी जो कमला भसीन थी ये आपकी एक लेखिका थी। इन्होंने कई सारी भाषाओं में बुक्स का कन्वर्ट किया था, लैंग्वेज में अनुवाद किया था, इसलिए बहुत फेमस थी। तो कमला भसीन आपकी लेखिका। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लुइस हैमिल्टन ने कौन सी ग्रैंड प्रिक्स जीती है। याद रखिएगा, अभी रिसेंटली लुइस हैमिल्टन ने एक आपकी ग्रैंड प्रिक्स जीती। और अगर नाम की बात करें तो वो रूसी ग्रैंड प्रिक्स को जीता लुइस हैमिल्टन ने। और इनकी ये जो लुइस हैमिल्टन है इनकी ये 100वीं ग्रैंड प्रिक्स थी, मतलब इनकी 100वीं जीत थी ग्रैंड प्रिक्स में। तो राइट जो आपके नाम है उनका लुइस हैमिल्टन, और कौन सी? रूसी ग्रैंड प्रिक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया। याद रखिएगा 26 सितंबर को ये आपका दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। और जो वैश्विक सुधार में स्वस्थ समुदायों के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना इसकी थीम थी। पहली बार ये आपका 2011 में इंडोनेशिया द्वारा, देश का नाम भी पूछा जाता है कभी कभी, इंडोनेशिया द्वारा आयोजित किया गया था। और जो संस्था इसको मनाती है नाम है उसका इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ। और जो संस्था है उसकी स्थापना हुई थी 1986 में, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका? लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में UNGA के कौन से सत्र को संबोधित किया। रिसेंटली आपके पीएम मोदी न्यूयॉर्क गए और वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का संबोधन किया, इवनिंग में किया था। याद रखिएगा 6:30 बजे संबोधन। और इस बार का जो सत्र था उसका UNGA का आपका वो कौन से नंबर का था? 76वां। इसके पहले 2019 में भी पीएम मोदी इनकी बैठक को, UNGA की बैठक को संबोधित कर चुके हैं। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। तो कितनी बार था? तो आपका ये दूसरी बार संबोधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुनरबाज पुरस्कारों में कितने लोगों को सम्मानित किया गया। ऑप्शन आप देख सकते हैं 70, 75, 80 और 85। रिसेंटली आपके जो 75 दिव्यांग जन हैं उनको सम्मानित किया गया है। और ये जो टोटल आपके 75 लोग थे, ये 15 राज्यों से थे। वीरता की तरीके पुरस्कार प्रदान किया जाता है आपको अलग अलग क्षेत्रों में। तो याद रखिएगा, हुनरबाज टोटल कितने लोगों को? 75। टोटल स्टेट कितने उसमें? 15। नेक्स्ट है,
फास्टर प्रणाली का आरंभ निम्न में से किसके द्वारा किया गया है। रिसेंटली आपका फास्टर एक प्रणाली लागू की गई। अगर फुल नेम की बात करें, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। याद रखिएगा, ये उच्चतम न्यायालय द्वारा स्टार्ट करी गई है, आपका सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टार्ट करी गई है। और जो अदालत से जेलों में ई प्रमाणित प्रतियां होती हैं उनको भेजने के लिए स्टार्ट करी गई है। एक खंडपीठ थी आपकी, उन्होंने ये ऑर्डर दिया है। उस पीठ में टोटल 3 लोग थे। एक आपके जो NV रमना जो मुख्य न्यायाधीश हैं प्रेजेंट टाइम में, इनके अलावा 2 लोग और थे। नाम की बात करें, नागेश्वर राव दूसरे ये हो गए, और तीसरे जो थे नाम उनका सूर्यकांत। तो 3 लोगों की पीठ ने टोटल फैसला दिया है कि जो प्रणाली स्टार्ट करी गई, नाम उसका क्या, फास्टर, और किससे संबंधित है, उच्चतम न्यायालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन का संबोधन किसके द्वारा किया गया। रिसेंटली आपका पहला एक सम्मेलन हुआ और उसका नाम राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन, इसको संबोधित किया आपके अमित शाह ने। याद रखिएगा, पहला है तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर बात करें कहाँ पर संबोधन किया गया, तो नई दिल्ली में आपका एक स्टेडियम पड़ता है, इंदिरा गांधी स्टेडियम। इंदिरा गांधी स्टेडियम में अमित शाह के द्वारा आपका राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन का संबोधन किया गया। पहला है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 26 सितंबर को आपका एक दिवस मनाया गया और नाम उसका विश्व नदी दिवस, वर्ल्ड रिवर डे आपका सेलिब्रेट किया गया 26 सितंबर को। 2005 से हर साल सितंबर के चौथे शनिवार को मनाया जाता है, मतलब डेट के अकॉर्डिंग नहीं, ये डे के अकॉर्डिंग मनाया जाता है। तो सितंबर का चौथा रविवार आपका कब, विश्व नदी दिवस। जो थीम थी इस बार की वो थी आपकी हमारे समुदायों में जल मार्ग, वाटर वेज इन आवर कम्युनिटीज़, मतलब इसमें पॉल्यूशन को रोकना, नदी के पानी को यूज़ करना, इस तरीके के कई सारे टॉपिक्स थे। तो 26 सितंबर इस वर्ष आपका विश्व नदी दिवस। इसी के साथ एक दिवस और मनाया गया 26 सितंबर को ही, और नाम उसका परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। मतलब जो आपके परमाणु हथियार होते हैं देशों के पास, उनका गलत यूज़ ना करना, या इंसानों की जो आपका अनुपयोग के लिए उनको नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से इसका प्रयोग ना करना। तो ये दोनों ही दिवस आपके सेलिब्रेट किए जाते हैं कब, 26 सितंबर को। तो इस तरीके की आपकी करंट की एक सीरीज़ का दिन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।